नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिव ट्रेडर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आज हमने मारुति शॉर्ट ट्रेड किया था। एक इंट्राडे सेटअप जो हमने ट्रेड किया था उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में कोई भी डेटा जो शेयर किया जाएगा, जो भी कंटेंट शेयर किया जाएगा वो एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। आप मेरे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। दोस्तों ये सेटअप मेरे वर्किंग सिस्टम पर बड़ा अच्छा काम करता है। पॉसिबली ये आपके सिस्टम पर काम ना करे तो इसके लिए आप इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। आपके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। अब इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं कि कोई भी सिस्टम दोस्तों होली ग्रेल नहीं होता है। ये सेटअप मेरे लिए बड़ा अच्छा काम करता है, इसलिए मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। मेरे बेसिकली बहुत सारे ट्रेड्स इंट्राडे के इस पे बेस्ड होते हैं दोस्तों। डाटा एनालिसिस जो भी मैं करता हूँ वो एक व्यू डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे किस तरफ का ट्रेड ले लेना चाहिए। लेकिन जो भी एंट्रीज और एग्जिट्स होती हैं, बेसिकली कैश में हो, ऑप्शंस हो या फ्यूचर्स के जो भी ट्रेड्स होते हैं, वो टेक्निकल बेसिस भी होते हैं। दोस्तों ये डेटा मैंने बैक टेस्ट किया है, मेरे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने केवल माउस स्क्रॉल करके, स्क्रीन पर माउस स्क्रॉल करके इसको बैक टेस्ट किया था और मुझे ठीक लगा, मैंने इसको टेस्टिंग किया। अब मैं अपने मेजर ट्रेड्स इस सेटअप के बिहाफ पर ले लेता हूँ। दोस्तों सेटअप क्या है? दोस्तों सेटअप मैं यूज करता हूँ बोलिंजर बैंड 20 पीरियड्स का विद 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ 13 पीरियड्स की, 5 पीरियड्स की। और इंट्राडे सेटअप में दोस्तों मैं इसे 5 मिनट में भी ट्रेड कर लेता हूँ, 15 मिनट में भी ट्रेड कर लेता हूँ। और मुझे यदि पोजिशनल मुझे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करना होता है ओवरनाइट, तो मैं इसे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग यूज कर लेता हूँ। रूल्स बता देता हूँ एक बार मैं आपको दोस्तों। रूल्स में रूल्स से पहले मैं आपको इसका सेटअप दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये investing.com का मारुति का चार्ट है। ये मैंने आपके लिए सेटअप बनाया हुआ है। बोलिंजर बैंड 20 पीरियड्स का यूज किया है विद 2 एसडी, ईएमए 5 और 13 का। दोस्तों ये लाइट ब्लू लाइन 5 ईएमए है और ये डार्क ब्लू लाइन 13 ईएमए है। इस सेटअप के रूल्स में अब आपको एक एक करके बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मैं उसे बोलता हूं दोस्तों जब ये कोई भी कैंडल 5 ईएमए को नहीं ब्रेक करती। 5 ईएमए को नहीं ब्रेक करने का मतलब दोस्तों यहां देखिए, ये 5 ईएमए के नीचे सभी कैंडल्स जो है 5 ईएमए के नीचे क्लोज हो रही हैं, यानी ये स्ट्रॉन्ग डाउन मोमेंटम चल रहा है। ये देखिए यहाँ लास्ट के टाइम में जब क्लोजिंग का टाइम था पिछले 2-3 घंटे में, कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसने डाउन साइड में मारुति ने दिया है। अगर दोस्तों 5 और 13 ईएमए के बीच में कोई कैंडल आ जाती है तो हम अगले ट्रेड के लिए वेट करते हैं, अगले ट्रेड लेने के लिए वेट करते हैं। उसका रीजन ये होता है दोस्तों, यहां आप देखिए, इसी में मैं आपको समझाता हूं कि जब भी कोई कैंडल ये 5 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रही है, ठीक है, लेकिन ये 13 ईएमए के बीच में जाकर 13 ईएमए पर बाउंस बैक जरूर लेती है। अगर ये 13 ईएमए से बाउंस बैक ले रही है और फिर से 5 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रही है, तो ये मेरे लिए कंफर्मेशन होता है कि यहां से डाउन ट्रेंड और नीचे जा सकता है। सेम अगर ये अप ट्रेंड पर, जैसे दोस्तों यहां देखिए, इन 3 कैंडल्स को देखिए, अप ट्रेंड पर ये 5 ईएमए से नीचे आकर यहां ये बाउंस ले रही थी 13 एमए पर। 13 एमए पर जब जब ये कैंडल बाउंस लेती है तो उसका मतलब ये होता है कि ये अपना सेम ट्रेंड रिज्यूम करेगी। सेम ट्रेंड रिज्यूम करेगी मतलब अगर ये ईएमए दोस्तों 13 ईएमए की लाइन यदि 20 पीरियड के ऊपर है तो हम बाय ट्रेड रिकमेंड करते हैं, और अगर ये 13 एमए की लाइन 20 पीरियड से नीचे आ जाती है तो हम सेल ट्रेड रिकमेंड करते हैं। बेसिकली मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूं दोस्तों, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मुझे सेटअप नजर आता है तो मैं कुछ हाई रिस्क ट्रेड भी सेटअप के अकॉर्डिंग कर लेता हूं। दोस्तों मिड बुलिंजर बैंड को हम रिट्रेसमेंट तक मानते हैं कि इस वैल्यू तक कैंडल्स जो है रिट्रेस करती ही करती हैं। जैसे मैंने आपको 13 एमए बताया, यदि 13 एमए पर अगर कैंडल सपोर्ट ले रही है और वो रिबाउंस कर रही है तो इसका मतलब वो 5 एमए के ऊपर जाते ही फिर से अपना मोमेंटम पिक कर लेगी, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। लेकिन अगर वो 13 एमए पर बीच में कैंडल हॉल्ट करती है, 13 और 5 के बीच में कैंडल हॉल्ट करती है और 13 एमए को बार बार नीचे की तरफ ला रही है, तो मिड बॉलिंजर तक जरूर आती है दोस्तों। जनरली 13 एमए के ऊपर हम बाय करते हैं और इसी तरह 13 एमए के नीचे हम बुलिंजर बैंड, मिड बुलिंजर बैंड के नीचे यदि 13 एमए की लाइन है
तो हम उसको सेल के लिए ऑब्जर्वेशन लेते हैं। दोस्तों एक टिप मैं आपको बताता हूं जो मैंने बेसिकली बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि 5-13 ईएमए का क्रॉसओवर मिड बोलिंजर बैंड पर ही बनता है, तो वहां एक अच्छा ऑपोजिट ट्रेड मिलने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे इस सेटअप में तो मुझे नहीं नजर आ रहा, 5 पीरियड के मूविंग एवरेज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊंगा वो सेटअप कहां बनता है। देखिए यहां अगर यहां जो ये 5 मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर दिया मिड बोलेंजर को, और 13 मूविंग एवरेज ने अगली कैंडल में क्रॉसओवर दिया, अगर ये क्रॉसओवर मुझे यही मिलता 5-13 का, तो ये डेफिनेटली इसी कैंडल से शॉर्ट बन जाता। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती, हालांकि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, लेकिन वो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। दोस्तों आइए मैं बताता हूं कि मारुति में मैंने कैसे ट्रेड किया था। मैंने 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड किया था। देखिए मारुति गैप अप खुला था और बुलिंजर बैंड के बाहर था। जैसे ये बुलिंजर बैंड के अंदर आया, बुलिंजर बैंड के अंदर आने के बाद जैसे ये कैंडल 5 एमए की, ये कैंडल 5 एमए के नीचे क्लोज हुई। मैंने यहाँ एरो भी मार्क किया है दोस्तों, मैंने यहाँ शॉर्ट ट्रेड ले लिया था। शॉर्ट ट्रेड लेने का मेरा रीजन था कि ये 5 एमए के नीचे आई है, बुलिंजर बैंड के अंदर आई है, और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो इस कैंडल का हाई था, इस कैंडल का हाई था जो मैंने स्टॉप लॉस लिया था। दोस्तों ये मेरे लिए ये हाई रिस्क ट्रेड था। हाई रिस्क इसके लिए क्योंकि ये जो मैंने आपको रूल बताया कि ये 5 एमए के नीचे आने के बाद ये कैंडल्स 13 एमए से बाउंस लेती हैं। अगर इन्हें अप ट्रेंड रिज्यूम करना है, अगर इस ट्रेड को अप ट्रेंड रिज्यूम करना है, मेरा स्टॉप लॉस खाना है, तो ये 13 एमए से बाउंस लेके वापस चली जाएगी। तो दोस्तों यहां आपने देखा भी ये 13 एमए से बाउंस ले रही थी, यहां ये 13 एमए से बाउंस ले रही थी, लेकिन जैसे यहां मुझे ये सेटअप मिला, जैसे यहां मुझे सेटअप मिला जो मैंने आपको एक टिप में बताया था कि ये क्रॉसओवर आता है 13 एमए 5 एमए और मिड बुलिंजर बैंड का जहां क्रॉसओवर आता है, इस क्रॉसओवर ने मुझे कंफर्म कर दिया था दोस्तों कि ये अब अप ट्रेंड के लिए रिज्यूम नहीं होगा, ये डाउन ट्रेंड के लिए जाएगा। लेकिन उसके बाद बुलिंजर बैंड जैसे जैसे स्क्वीज होता चला गया दोस्तों, तो मैंने अपना ट्रेड 15 मिनट पर स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर दिया था दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने ये ट्रेड 15 मिनट के 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड किया था। 5 मिनट में मैं आपको ट्रेंड और दिखा देता हूं किस तरीके के ट्रेंड की मैं बात कर रहा था। ये देखिए, यहां से आप देखिए ये कैंडल बुलिंजर बैंड के बाहर गई, वापस अंदर जा रही है, लेकिन ये 13 एमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही है दोस्तों। यहां इसने एक अटेम्प्ट लिया था, इस कैंडल ने 13 एमए और मिड बोलिंजर के ऊपर क्लोजिंग देने का, या 13 एमए पे क्लोज दिया था। यहां एक तरीके से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी इसने, आप पूरा दिन देखेंगे तो ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे, 20 पीरियड का जो बोलिंजर पे मिड बोलिंजर बैंड है उसके नीचे ही ये 13 एमए से बाउंस बैक होती रही है कैंडल। दोस्तों इसी तरह के सेटअप की मैं बात कर रहा हूं, इसी तरह का सेटअप मैं बहुत जगह देखता हूं। मैंने निफ्टी में भी ये सेटअप देखा हुआ है, मैं आपको निफ्टी में दिखा देता हूं। देखिए निफ्टी में भी यहां से आप देखिए, जब ये बोलेंजर बैंड स्क्वीज था और उसके बाद जब ये एक्सपेंड होना शुरू हुआ, तो आप देखिए जब यहां क्रॉसओवर हमें मिला तो इसके बाद ये एक शॉर्ट ट्रेड बनता था। देखिए 5 ईएमए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 13 एमए से लगातार इसने बाउंस लिया है दोस्तों। यदि आप यहां ट्रेड भी लेते हैं तो ये स्टॉप लॉस आपका मिड बुलिंजर के साथ ट्रेल होता चला जाता है, और मिड बुलिंजर पे अभी तक क्लोजिंग तक भी इसने कोई स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं किया है दोस्तों। इस तरीके से मैंने काफी बड़े ट्रेंड भी ट्रेड किए हैं, और इस तरीके से मैं अपने ट्रेड्स को, अपने ट्रेंडिंग ट्रेड्स ले लेता हूं कई बार। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आप हमें हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं द IQ ट्रेडर्स पे, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। कोई क्वेरी हो आपकी, कोई भी बात ना समझ आई हो बुलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग या इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर पर IQ ट्रेडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।